कारी हुई। तो आप समझिए कि जो अड़ोस पड़ोस से आपको जो खतरा होता है वो क्या बन गए, आपके प्रोटेक्टर्स बन गए। एक तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में। फिर बाद में पता है अजातशत्रु ने क्या किया, इस पूरी काशी को अपने में मिला लिया। क्यों किया? क्योंकि ये काशी आदि क्यों मिली थी, इनके पिताजी को मिली थी ना, और ये दूसरी वाइफ के बेटे थे। तो पहली वाली वाइफ को गुस्सा आया और उन्होंने कहा काशी वापस ले लो। जिसको काशी दी उसको ही इन्होंने मार डाला, और ये उनकी दूसरी पत्नी के बेटे थे। समझ रहे हो? खैर ये सब चक्कर में मत पड़िए, आप छोड़िए, आप पॉइंट पे आइए। देखिए पहला रीजन तो ये हुआ कि मगध का जो ग्रोथ हुई, मगध डायनेस्टी इतनी एक्सप्लोर की, इसका पहला रीजन है कि इनके जो रूलर्स थे दे वर वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एम्बिशियस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एम्बिशन होना आपके महत्वाकांक्षी थे, ठीक है। तो ये उसके बाद दूसरी, आपके एम्बिशियस होने से कुछ खास हो नहीं पाएगा इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज। अगर आपके पास संसाधन ही नहीं है, जैसे आप बहुत एम्बिशियस हैं, मेरा जुडिशरी क्रैक हो जाए, मुझे एपीओ, लेकिन ना आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, ना आपके पास बेयर एक्ट ही नहीं है, बाकी तो गाइडेंस छोड़ ही दीजिए, विदाउट बेयर एक्ट तो नहीं निकलने वाला ना। तो आपके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है तो आपके एम्बिशन का कुछ होने वाला नहीं है। तो किंग्स तो एम्बिशियस थे ही, साथ में इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था उसको क्या बेनिफिट था कि ये जो मगध रीजन था, एक तो राजगिरे हिल्स जो थी नॉर्थ में, ये एक फोर्ट का काम करती थी, ठीक है। इनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता था आसानी से। जो लोग फोर्टिफाइड कराते थे इनको नेचुरली मिला, हिल्स मिली। दूसरी चीज, ये जो उस समय आयरन स्टार्ट था, आयरन एज ना उस समय, और यहां पर इस रीजन में एक दिन राजगिरी, ये राजगिरी द कैपिटल वाज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ 5 हिल्स विच एक्टेड एज नेचुरल फोर्ट। तो राजगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन्होंने एक नेचुरल प्राकृतिक किले का काम किया, तो उसको भेदना बहुत मुश्किल था। पहली चीज तो जो खर्चा पानी सैनिक लगाते वो इनको नेचुरली मिल गए, आधा काम तो इनका आसान हो गया। दूसरी चीज, आयरन का उस समय बहुत यूज हो रहा था, और ये जो एरिया था मगध का जो आज का बिहार है, ठीक है, तो इस एरिया ये आयरन और रिच, यहां पर लोहे की खदानें निकली, ठीक है, उसमें रिच था। कॉपर, तो कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स नियर गया, गया के पास, ये इससे भी इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इनके पास तो उसके खदान ही मिल गए। तो ये दो कारण मुख्य थे, आयरन और इन दी हिल्स नियर राजगिरी, ये याद रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मगध रीजन ही बिहार वाला है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो ज्योग्राफिकल और दूसरा इनके पावरफुल रूलर। आगे देखिए तीसरा, क्योंकि बिहार आप सोचिए ये गैंगेटिक प्लेन्स है ना, तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो नदियां, जो प्लेन एरिया है, ये जमीन कैसी रही है, बहुत फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ है। तो यहाँ अनाज भी इतना होता है कि यूज कर लें, प्लस उसका ट्रेड भी कर दें। ट्रेड तो हो गया था इस टाइम में, ठीक है। तो मगध वॉज लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गैंगेटिक वैली, है ना, बिहार है ये अपर एंड लोअर पार्ट गैंगेटिक वैली। तो ये जो लैंड है वो कैसी है, बहुत फर्टाइल लैंड है। तो इनको देखिए कितने बेनिफिट है, नेचुरल फोर्ट भी मिल रहा है इनको, ठीक है, आयरन ओर भी मिल रहा है, कॉपर भी मिल रहा है, साथ में फोर्टिफाइड लैंड भी मिल रही है, प्लस अगल बगल के सब इनके रिश्तेदार हो गए, तो इनके पड़ोसी इनके प्रोटेक्टर हो गए। समझ रहे हैं?